आज का जो विषय है, वैसे तो काफी लेक्चरों में उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला हुआ है मैंने, पर जब तक कहते हैं ना कि सूक्ष्म में बीज नहीं जाता कोई भी चीज का, तब तक कोई भी विद्या प्रकट नहीं होती। क्योंकि तुम्हारे भीतर का ही प्रागट्य करना है गुरु को। गुरु कोई बाहर से कोई शक्ति तुम्हें नहीं देने वाले, तुम्हारी भीतरी शक्ति को ही खिलाएंगे, भीतरी ऊर्जा को ही व्याप्त करेंगे। क्योंकि जिसको भी परमात्मा मिला है अपने भीतर मिला है, बाहर नहीं मिला है। बाहर चैतन्य वो अवस्था क्रिएट करता है जो परमात्मा होने की है, पर परमात्मा के दर्शन अगर तुम्हें प्राप्त करने हैं तो तुम्हारे भीतर होंगे, बाहर नहीं होंगे। क्योंकि हमने हमारे रास्ते इतने सारे बना लिए हैं। हम छोटे से अभी तक जो हमारी जीवन की जर्नी रही है, उसमें अनेकों प्रयत्न किए हुए, अनेक विधि अपनाई हुई है, अनेक प्रार्थनाओं से, अनेक स्तोत्रों से, अनेक मंत्रों से उसे पाने की कोशिश की है, लेकिन वो मिला नहीं है। उसका एक ही मात्र कारण है कि गुरु ये समझाते हैं कि आत्म तत्व चिन्ह्यों नहीं त्या लगी साधना सर्व झूठी। जो गुरु तुम्हें तुम्हारे आत्मदर्शन नहीं करवाता, जो तुम्हें साधना में ले जाने पूर्व तुम्हारी मनोस्थिति तैयार नहीं करता, तो साधना तुम्हें कभी भी फल नहीं देगी। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी विषय, कोई भी विद्या, उसका बेस होता है एक, और बेस रेडी नहीं होता है तब तुम उसके ऊपर इमारत बना लोगे तो कैसे चलेगा? एक भूकंप के झटके के अंदर सारी इमारत तुम्हारी टूट जाएगी। वैसा ही तो कुछ जीवन में होता है। तुम बहुत सारी साधनाएं पकड़ लेते हो, एक झटका आता है, तुम्हारी सारी साधनाएं विफल करके चला जाता है, तुम वहां फिर नास्तिक हो जाते हो। कुछ नहीं करना है। पर प्रॉब्लम यहां पे आया कि तुम्हारा बेस क्रिएट करने वाला कोई नहीं मिला, तुम्हें परमात्मा की संज्ञा समझाने वाला कोई नहीं मिला। तुम परमात्मा की संज्ञा को इस तरीके से समझते हो कि वो अदर एलिमेंट है, वो दूसरा है। हमें दूसरे के पास नहीं जाना, हमें अपने पास आना है, अपने भीतर पे आना है, अपने आत्मा के पास आना है, अपने साक्षी के पास आना है। जीवन में यही सीख लेना कि तुम्हारा सारथी कौन है। अगर तुम्हारा सारथी कृष्ण है तो समझ लेना तुम्हारा युद्ध के अंदर तुम्हारा विजय होने ही वाला है। साक्षी को सारथी बनाने की प्रोसेस है ये। कृष्ण कोई 5000 साल पहले आने वाली कोई चेतना नहीं है, वो अभी भी उसी शक्ति से इस जगत के अंदर विचरण कर रही है। लेकिन उसको ढूंढते तुम उसको मंदिर में जाते हो, उसको ढूंढने तुम शालिग्राम में जाते हो, उसको ढूंढने तुम शास्त्रों में जाते हो, कथाओं में जाते हो। वो है तुम्हारे भीतर, वो बोलता है, पर तुम उसे होते हो, तुम ऐसे हो कि तुम उसे चुप करा देते हो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसकी सुनो या मन की सुनो। ये कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होता है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कुछ और चाहती है और तुम्हारी आत्मा कुछ और। तुम्हारी बुद्धि चाहती है कि तुम इस माया जगत के अंदर फैलाव करो, माया जगत की चीजें हासिल करो, माया जगत के प्रॉब्लम सॉल्व करो, जबकि आत्मा ये चाहता है कि नीरव शांति में मुझे जाना है, मुझे परमात्मा से लेना देना है, मुझे किसी और विषय वस्तु से लेना देना नहीं है। ये आत्मा की भाषा है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान करना है। तुम जब भी किसी महात्मा, संत,
या गुरु के पास जाते हो, वहां तुम अपने आत्मा के ऊपर प्रकाश डालना नहीं चाहते, उसके आशीर्वाद ये लेते हो कि तुम भौतिक सिद्धियों की ओर चले जाओ। तुम्हें उसकी वो ऊर्जा भौतिक सिद्धियों के लिए चाहिए, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं करती। जिसको कछु ना चाहिए वही शाहन का शाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शाहन का शाह। अरे जिसको कुछ नहीं चाहता है ना, परमात्मा उसी को ही सब देता है। ये समर्पण का बड़ा मूल्य है। तुम्हारे भीतर के साक्षी के पास दोनों आएगी, अच्छाइयां भी आएगी, बुराइयां भी आएगी। तुम्हें चॉइस करना है कि तुम्हें किसके साथ रहना है। तुम्हें अपनी आध्यात्मिकता कैसे प्रकट करनी है, वो तुम्हारा चयन होगा। गुरु तुम्हें सिर्फ बोलते हैं ना कि शिक्षा देके छोड़ देंगे। अगर तुम्हारी वृत्ति आध्यात्म की ओर है, अगर तुम्हारी वृत्ति आत्मा की ओर है, अगर तुम्हारी वृत्ति परमात्मा की ओर है, तो समझ लेना कि गुरु फिर उसी कला से तुम्हें सारी विद्या तुम्हारे भीतर, वो एक ब्रह्म को तुम्हारे भीतर प्रकट कर देंगे। अगर तुम्हारी वृत्ति सही हुई तो ये वृत्ति ही ध्यान है। तुम ध्यान की खोज कर रहे हो, ध्यान में जाने का प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन ध्यान के अंदर जो वृत्ति चल रही है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, इसलिए तुम अपने ध्यान के अंदर भटके हुए हो। तुम ध्यान को उपलब्धि इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि तुम्हारी वृत्ति सही नहीं है। तुम्हारी वृत्ति ध्यान के अंदर परमात्मा मिलन की नहीं है, तुम्हारी वृत्ति ध्यान के अंदर कुछ प्राप्त करने की है। तुम बुद्धि को लेकर बैठते हो ध्यान में, इसलिए तुम्हारा ध्यान होता नहीं है। तुम परमात्मा को लेकर नहीं बैठते, ना आत्मा को लेकर बैठते, ना पुकार को लेकर बैठते हो। तुम्हारी वृत्ति पुकार की है ही नहीं ध्यान में। तुम्हारी साधना के अंदर कुछ ऐसी वस्तु है, ऐसे विषय है जो तुम पकड़े बैठे हुए हो, छोड़ नहीं रहे हो। समर्पण उसे ही कहते कि सारी चिंता छोड़ देनी, मेरी चिंता गुरु करे मोह को चिंता नहीं। अपने गुरु के अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हें मांगना पड़ता है, तुम्हें कहना पड़ता है, तुम्हें बताना पड़ता है, तुम्हें जताना पड़ता है कि ये मेरे अंदर, मेरे जीवन के अंदर ये खामियां हैं, पूरी करो। पर जिसने अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रख दिया, जिसने भीतर के साक्षी के ऊपर दृढ़ विश्वास रख दिया, मोहर लगा दी, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसको फिर बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। कृपा वहीं पर अटकी हुई है, स्नेह वहीं पर उटका हुआ है, वात्सल्य वहीं पर अटका हुआ है, ममता वहीं पर अटकी हुई है कि तुम्हारी वृत्ति कहां पर रम रही है, तुम्हारा ध्यान कहां जा रहा है। तुम्हारा ध्यान सही दिशा के अंदर इसलिए नहीं मुड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कपट वाली है, शकुनी से भरी हुई है। शकुनी क्या करता है, वो षड्यंत्र करने के लिए अहंकार को अपना चेला बना लेता है, दुर्योधन को। कपट बुद्धि है, बुद्धि का सहारा ही अहंकार है और अहंकार का सहारा ही बुद्धि है। शकुनी और दुर्योधन एक दूसरे के पूरक है। तुम्हारे भीतर वही तो चल रहा है, तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं चल रहा है। यही शकुनी नीति और यही दुर्योधन नीति चल रही है। तुम किसके पास क्या मांगने आते हो, किसके पास क्या लेने आते हो, किसके पास क्या उपलब्ध होने के लिए आते हो, उसका ज्ञान तुम्हें पहले होना चाहिए। एक आध्यात्मिक चेतना तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आध्यात्मिक बना देगी, तुम्हारे अंदर रूपांतरण कुछ ऐसा कर देगी, तुम वो हो जाओगे। मैं लागा उस एक से एक भया सब माही, मैं लागा उस एक से एक भया सब माही, सब मेरा मैं सबन का वहां दूसरा नहीं। कि मैं जब वो एक परमात्मा से लग जाती है मेरी लगनी, एक परमात्मा की ओर मेरी दृष्टि हो जाती है, एक भया सब माही, सब कुछ उसके भीतर है, तुम्हें कुछ भी खोज करने की जरूरत नहीं। मैं सबका हो जाऊंगा और सब मेरे हो जाएंगे। पर एक को साधा तो ना, एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। जो सबको साधने बैठता है उसको एक भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और जो एक को निरंतर जपता है
उसे परमात्मा दर्शन देते हैं, उसे ही गुरु मिलता है। या तो उसे ही गुरु की परख होती है, हर किसी को नहीं होती। नहीं तो गुरु तो हर किसी के जीवन में आते, परख किसको है? ये परख का तो प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर कि तुम पारखी नहीं हो और गुरु पारखी है। और पारखी गुरु के पास कुछ गिने चुने रत्न नहीं रहते, कुछ ज्यादा नहीं रहते। वहां कांच के टुकड़ों का काम ही नहीं कि ये काम हुआ तो ये बोलते ना कि गुरु को मानेंगे, ये काम हुआ तो गुरु को मानेंगे। गुरु ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि गुरु यहां पर अपना कार्य करने आए हुए, तुम्हारा कार्य करने नहीं आए। तुम्हें गुरु के जैसा बनना है, गुरु को तुम्हारे जैसा मत बनाओ। तुम्हें गुरु के जैसा बनना है, क्योंकि वो तो तुम्हें बोलते हैं ना कि वो अप्रकट महासत्ता तुम्हारे सामने इसलिए खड़ी है कि तू मेरा जैसा हो जा, और तुम कहते हो कि नहीं, हमें हमारे काम करने दो। बदलाव तभी संभव है कि जब गुरु के अंदर निष्ठा रख के उसके ज्ञान का सेवन निरंतर करोगे। तुम्हारे भीतर ज्ञान का सेवन इसीलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारी वृत्ति गलत दिशा के अंदर है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। ये सर्वभूतों के अंदर जो वृत्तियां खड़ी है वो वृत्ति को पकड़। सर्वभूतेषु, तेरी वृत्ति ही देवी है। तू देवी को ढूंढ रहा है, तू देवी की उपासना कर रहा है, तो देवी किस में मिलेगी? वृत्ति में मिलेगी तेरे को। सर्वभूतेषु, वो सारी भूतों की जो संज्ञा है, सारी भूतों की जो शक्तियां है, वो वृत्ति में तो स्थित है, वृत्ति में तो छुपी हुई है। तुम्हारी वृत्ति कौन सी दिशा के अंदर है, उस दिशा का ध्यान तुम्हें लगेगा। रात्रि सूक्त बहुत सुंदर स्तोत्र है, कभी समय मिला तो समझाऊंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। कभी मातृ रूप से तो उसे को पुकार लगाओ, तो फिर वो संस्थिताम होगा ना, तभी तो स्थापना होगी। जिसका ध्यान करोगी उसकी तो उपलब्धि होगी। तुमने भगवती का ध्यान मां के स्वरूप में किया ही नहीं, तो ममता आएगी कैसे तुम्हारे भीतर? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। वो लक्ष्मी का ध्यान करना ही नहीं आया तो उसकी वृत्ति ही पता नहीं चली कि लक्ष्मी मिलती कैसे, तो लक्ष्मी का प्रागट्य होगा कैसे तुम में? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण। तुम्हारी वृत्ति विद्या के अंदर है तो तुम्हें विद्या की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन वृत्ति को बनाए रखना पड़ता है। कैसे? सर्वभूतेषु के साथ, अपने पंचभूतों के साथ वो वृत्ति बना के रखनी पड़ेगी। इसमें से एक भी भूत इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भूत लग जाएगा। इसलिए कहता हूं, जीवन में तुम्हारा सारथी कौन है, ये निश्चय अवश्य कर लेना। तुम्हारा संग कैसा है? संगात संजायते कामम। संग पर निर्भर करता है तुम्हारा जीवन। संग और कुसंग, तुम मन की सुनते हो या आत्मा की सुनते हो, किसके संग में ज्यादा रहते हो उसके ऊपर निर्भर करता है तुम्हारे अंदर चेतना कैसे परिवर्तित होगी। या तो फिर गलत होगी दुर्योधन जैसी, या तो समर्पित होगी अर्जुन जैसी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, फाइनल हो गया कि अभी चलो, अभी कोई ऑप्शन नहीं रहा है, आखिरी लड़ाई लड़नी ही है, अब युद्ध होके ही रहने वाला है, कोई ऑप्शन नहीं था। तो दोनों पक्ष की ओर से, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष की ओर से, दोनों पक्ष की ओर से हर एक राज्य के जो भी राजा थे उनके साथ संधि की गई, उनकी मदद ली गई कि भाई हम लोग युद्ध कर रहे हैं तो तुम भी युद्ध में सम्मिलित हो जाओ, हमारा साथ दो। सबने एक ही चीज बोला, तुम्हारा युद्ध है तुम करो, तुम्हारा युद्ध है तुम करो। कुछ जो उनके नजदीकी राज्य थे उन्होंने उनकी मानी, वो लोग ज्वाइंट हुए, क्योंकि खाते तो हस्तिनापुर के थे। तो दोनों पक्ष की ओर से, एक पक्ष की ओर से दुर्योधन और एक पक्ष की ओर से अर्जुन कृष्ण के पास गए। क्या मांगने? भीख मांगने।
ये दे दे वो दे दे। पर अर्जुन का भाव अपनी जगह पर था और दुर्योधन का भाव अपनी जगह पर था। कृष्ण सो रहे थे, आराम कर रहे थे। दुर्योधन को पता नहीं कि कहां बैठना है, कृष्ण जैसी चेतना के पास कहां बैठना है उसको पता नहीं था। वो सिर के ऊपर आकर बैठ गया और जब अर्जुन आया तो अर्जुन ने देख लिया दुर्योधन ऑलरेडी सिर के पास है, तो मैं कहां जाऊं, चलो चरण के पास बैठते। दुर्योधन अहंकार है, वो बुद्धि के पास रहेगा, मस्तिष्क के पास रहेगा, क्रियाओं के पास रहेगा, कर्म के पास रहेगा। अहंकार तुम्हारे मन में रहता है, जबकि समर्पण वो चरणों में रहता है। अर्जुन समर्पित था, अर्जुन प्रेमी था, अर्जुन भक्त था, अर्जुन सखा था, अर्जुन आत्मीय था। अर्जुन को केशव के अलावा किसी और के अंदर इंटरेस्ट नहीं था। वो सहायता जरूर मांगने के लिए आया था, लेकिन उसकी सहायता में प्रभु के अलावा कुछ नहीं था, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं था। इधर कृष्ण ने सहस्त्र लक्षणी सेना बनाई थी जो सारी कलाओं से संपूर्ण थी। विश्व में ऐसी कोई भी सेना नहीं थी। एक प्रकार की वो सिद्धि थी, अहंकार वो सिद्धि को प्राप्त करने आया था और अर्जुन उसको कृष्ण के अलावा कुछ चाहिए नहीं था। अरे जिसने सेना को कला सिखाई तो वो कितना बड़ा कलाकार होगा। तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है। तुम्हारे भीतर तुम्हारा जो साक्षी रह रहा है, तुम्हारा आत्मा रह रहा है, उसके पास दोनों ही आते, सद्गुण भी आते, दुर्गुण भी आते। रूपांतरण नहीं हुआ साधना के अंदर तो तुम्हारे दुर्गुण अहंकार की जड़ लेकर परमात्मा से कुछ ना कुछ याचना करेंगे, उसकी सिद्धियों की, उनकी शक्तियों की। और अर्जुन जैसा स्थित पुरुष वो केवल और केवल आत्मा के भाव में परमात्मा की ही याचना करेगा। उसे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन को पहले लगा कि ये तो अर्जुन आ गया, अर्जुन अच्छा है कि भाई वो सेना नहीं ले ले। लेकिन कृष्ण जब उठे उनकी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी और अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम किस काम से आए हो और कब आए? मैं तो निंद्रा में था, मुझे उठाना चाहिए। तब दुर्योधन बोला, अरे मैं कब का आकर बैठा हूं तुम्हारे पास में, तुम्हारे मस्तिष्क के नजदीक में आके बैठा हुआ हूं, इधर बैठा हूं। वो ऊपर बैठ गया था, कृष्ण की दृष्टि नहीं गई वहां पर, क्योंकि जो बहुत अहंकार के अंदर ऊपर बैठता है तो प्रभु उनको दृष्टि नहीं देते हैं। अर्जुन चरणों में रहा तो चरणों में रहने वाले के ऊपर पहले दृष्टि पड़ती है। कृष्ण ने तो कह दिया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो अर्जुन मान लेगा। दुर्योधन ने मन में सोच रहा था कि ये अभी इस बार छटक गया, इसने अक्षौहिणी सेना मांग ली तो महाभारत के युद्ध में तकलीफ होने वाली है। पर अर्जुन का निर्णय ऑन द स्पॉट था, अर्जुन का जो चयन था वो ऑन द स्पॉट था। अर्जुन के दिमाग में दूसरा थॉट नहीं चल रहा था कि अगर मेरे को इतनी बड़ी सेना नहीं मिली तो मैं युद्ध कैसे करूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं हुआ था उस समय के ऊपर। तो अर्जुन के पास विकल्प थे ही नहीं कुछ, क्योंकि उसको तो सिर्फ कृष्ण चाहिए थे। अर्जुन ने इतना ही कहा कि मैं नारायणी सेना से मदद मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं नारायण से मांगने के लिए आया हूं, मुझे नारायण चाहिए। हम जब अपने भीतर जाते तो हम आत्मा का दर्शन नहीं करते, साक्षी भाव का दर्शन नहीं करते। साक्षी को ये नहीं कहते कि तू मिल गया तो सब मिल गया। हम तो क्या कहते हैं, साक्षी तो बाजू में रहे, साक्षी से जो उपलब्धि हो रही है वो शक्ति हमें प्राप्त हो, अर्जित हो। ये हमारी दुर्योधन बुद्धि है, किससे क्या प्राप्त हो।
जीतने वाले थे। जिस पक्ष में कृष्ण होता है वही विजय होता है। अर्जुन को पता था ये परमात्मा है, ये नारायण है। ऐसे तो उनको कोई नारायण कहता नहीं, कुछ होगा, लीलाएं सुनी होगी उसकी भी कि ये इतना पराक्रमी है तो ये सिर्फ मेरा सारथी बन जाए तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। अर्जुन का भाव समर्पण का था। अर्जुन ने ऑन द स्पॉट तय कर लिया, बस तू ही चाहिए। दुर्योधन वहां खुश हो गया, वाह चलो इसको तो वो निहत्था कृष्ण चाहिए, हमें तो सेना मिल गई। वो खुश हो गया, अहंकार, उसका अहंकार की पूर्ति हो गई, उसको जो चाहिए था मिल गया, खुश हो गया वो। जबकि कृष्ण ने अर्जुन को बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ तेरा सारथी बनूंगा। अर्जुन ने बोला मंजूर, नो प्रॉब्लम, कुछ भी मत करो, सिर्फ रहो मेरे साथ। क्योंकि उसको पता था कि कृष्ण रहेगा तो हार तो होने वाली नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये ऑलरेडी उसने डिसाइड किया हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं। हमारे साक्षी अवस्था के अंदर यही दो तत्व हमारे पास आते हैं, एक समर्पण नजदीक आता है और एक अहंकार नजदीक आता है। और जहां समर्पण होगा वहां साक्षी जाएगा, वहां चेतना जाएगी। कृष्ण के लिए कौन मर रहा है कौन जी रहा है, अपनी सेना को बोलते ना कि ध्वंस में डाल देगा, उसको पता ही था ये इन लोगों का कुछ काम नहीं, जा ले जा। कि किस तैयार होने से पहले सिखाने वाला बड़ा होता है। नारायणी सेना तैयार तो हो गई लेकिन सिखाने वाले तो कृष्ण ही थे। लो फॉल्स जानते हैं सेना के, खिलौने दे दिए दुर्योधन को, जाओ खेलो, और मूल वस्तु अर्जुन के हाथ में आ गई। यहां पर ही महाभारत खत्म हो गया था। महाभारत इस चैन के ऊपर, इस संकल्प के ऊपर खत्म हो गया था। कुरुक्षेत्र यही जीत लिया था अर्जुन ने, चैन करके, संकल्प करके। ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब साधना पथ के अंदर हो या तो तुम्हारे जीवन पथ के अंदर हो, तुम्हारा सारथी कौन है उस पर ध्यान रखना। अगर तुम्हारा सारथी कृष्ण जैसा बुद्ध पुरुष है, कृष्ण जैसा सद्गुरु है, कृष्ण जैसा लीलाधर है और कृष्ण जैसी चेतना है, तो समझ लेना तुम्हारा पराजय कभी नहीं हो सकता। तुम्हें समर्पण भाव से उसे स्वीकारना है, जैसे अर्जुन ने किया था। क्योंकि वहां तो युद्ध के अंदर तो उसके गांडू छूट गया, शरीर में पसीना छूट गया, मन स्तब्ध हो गया था, क्षुब्ध हो गया था, विचारों से ग्रसित हो गया था, इतनी सारी चीजें हो गई अर्जुन के दिमाग के अंदर। अगर वो नारायणी सेना ले लेता तो नारायणी सेना इसको जगाती नहीं, वो अर्जुन की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन की स्थिति में मदद करने वाला उसका साक्षी पुरुष ही था, उसको समझाने वाला साक्षी ही था। उसके लिए कृष्ण की ही जरूरत पड़ी। कृष्ण ने ही उसके भीतर प्रागट्य किया। फिर कृष्ण ने उसको वो विषाद में से दूर किया, वो चिंता में से दूर किया। कृष्ण का काम था उसकी चिंता दूर करनी। सारथी का काम है अपने रथी को हर एक दिशाओं के अंदर ज्ञान रखकर उसको सही और गलत का बोध देना। वैसे ही तुम्हारे जीवन रथ का सारथी अगर गुरु है तो गुरु को समर्पित अर्जुन के भाव से होना, दुर्योधन के भाव से मत होना। जिस दिन तुम्हारा भाव, जिस दिन तुम्हारी वृत्ति अर्जुन वाली बन गई, समर्पण वाली बन गई, तो समझ लेना जीवन के अंदर तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा तुम्हारा युद्ध भगवान अपने कंधे के ऊपर ले लेता है। वो हारने नहीं देता।
वो कभी भी किसी को हार नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सारी स्किल्स है। वो अजय है, अजय है, पराजय है। तुम्हारा चयन कैसा है? सार रथी जो सार प्राप्त करवाए, जो सार दे दे, जो आत्मा का सार दे दे, जो बुद्धत्व का सार दे दे, जो समाधि का सार दे दे, जो जीवन का सार दे दे, वो सारथी होता है। तुम्हें एक अलग दुनिया में ले जाए, और जैसे वास्तविक रूप में देखने जाए तो उस समय पे जो घटना हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, एक और कौरव सेना थी, पूरी कौरव सेना, एक और पांडव सेना, और बीच में ये दोनों अर्जुन और कृष्ण। ये सारे लोग सोचते होंगे ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं, समय बिगड़ रहा है, क्यों बातें कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि वहां जीवन का सार देना था, और जीवन का सार देने हेतु परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि जो देखने वाले थे उसको सिर्फ ऐसा ही दिखता था कि ये दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन जो अर्जुन देख रहा था वो कुछ और था। अर्जुन को जो दिखाई दिया, अर्जुन को सुनाई दिया, अर्जुन ने जो महसूस किया, और अर्जुन ने जो अपने जीवन में उतारा, वो दूसरों से अलग था। वो उसने दर्शन प्राप्त कर लिए, वहां पर रूपांतरण हो गया था। विषाद में से बाहर निकलकर वो तैयार था फिर गांडीव लेके। एक दूसरी दुनिया में ले गया ना कृष्ण। सांख्य समझाते कृष्ण ने अर्जुन को एक दूसरी दुनिया के दर्शन करवा दिए, जो सत्य है। उसने कर्म को भी अपने कंधों पे ले लिया, कर्म संन्यास योग समझा दिया कि तू कुछ मत कर, तू मेरे आदेश का पालन कर, बाकी का जो करने वाला है मेरे निमित्त कर दे, तो ये सारे कर्मों का दोष मुझ पे चला जाएगा, तुझे नहीं जाएगा। मुक्त कर दिया उसे, संकल्प में से ही मुक्त कर दिया, विकल्प में से ही मुक्त कर दिया। उसकी निर्विकल्प अवस्था हो गई थी उस समय। उसका आदेश सिर्फ इतना ही था कि कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, युद्ध करना है तो करना है। साधक और शिष्य की हालत जब ऐसी हो जाती है तब कुछ करने की मजा आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर दूसरी वृत्ति खड़ी नहीं होती। कृष्ण दुर्योधन को गीता नहीं कह सके, कृष्ण ने कर्ण को गीता नहीं कही, कृष्ण ने भीष्म को गीता नहीं कही, कृष्ण ने ना युधिष्ठिर को गीता गई, ना भीम को कही। वो वृत्ति सिर्फ और सिर्फ अर्जुन में थी, इसलिए अर्जुन को कही। वो वृत्ति सिर्फ और सिर्फ अर्जुन में थी, वो प्राप्त करने की, वो साक्षी को प्राप्त करने की, इसलिए वो दिव्य दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मिली। तुम्हें भी मिलेगी। तुम क्यों किसका चयन करते हो? अपने बुद्धि अहंकार रूपी दुर्योधन का या समर्पण रूपी अर्जुन का? वो तुम्हारे हाथों में है। क्योंकि तुम्हारा सारथी कौन है उसका निश्चय तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें पूरी जिंदगी के अंदर देखना पड़ेगा हम क्या करते, जिंदगी जी रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। वृत्तियां फंसी हुई है विचारों में, ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब करने के अंदर डूबे हैं, पर कैसे होता है वो समझते नहीं है। कृष्ण ने सुदामा के तांदुल तो खा लिए, तो जैसे जैसे एक एक मुट्ठी तांदुल खाए वैसे वैसे वहां बगड़ा खड़ा हो गया। तो कौन सी अवस्था में कृष्ण ने वो तांदुल खाए होंगे वो सोचो।
कौन से मनोभाव के अंदर कृष्ण ने तांबुल खाए होंगे कि वहां ऑन द स्पॉट सोने का महल बनने लगा सुदामा का? वो भाव को पकड़ना पड़ता है, और वो भाव जब तुम्हारे भीतर आएगा, तुम किसी का बोलते ना कि कुछ खाना भी खाओगे तो उसके ऊपर कृपा बरस जाएगी। तुम्हारे अंदर वो चेतना होनी चाहिए कि तुम किसी का आहार, किसी का प्रसाद ग्रहण करो तो वहां अपने आप तुम्हारे भीतर से आशीर्वाद निकलने चाहिए। ये अवस्था तुम्हारे अंदर कौन डेवलप करेगा? ये जीवन परमात्मा होने का, परमात्मा बनने का मार्ग है, लेकिन हम हमारे थॉट प्रोसेसर को बदलते नहीं हैं। तुम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के अंदर परमात्मा को महसूस करना सीखो। पहले तुम्हारी वृत्तियों को पकड़ना सीखो। अगर तुम्हें पूरा रूपांतरण करना है तो गुरु वचन को पकड़ो पहले, और छोटी छोटी वृत्तियों के ऊपर ध्यान लेना शुरू करो कि मेरी वृत्तियां कहाँ रम रही है। सुबह उठता हूं तो कहाँ है, जब खाता हूं तो वृत्ति कहाँ है, सोता हूं तो कहाँ है, साधना करने बैठता हूं तो वृत्ति कहाँ है, पूजा करता हूं तब वृत्ति कहाँ है। ये वृत्ति को देखना पड़ेगा तुम्हें। जिसने अपनी वृत्ति के ऊपर अंकुश बांध दिया है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योगी बन जाता है वो। पाश अंकुश धारिणी। वृत्ति का बाह्य रूपांतरण मत करना, आंतरिक रूपांतरण करना। बाह्य से तुम सप्रेस हो जाओगे, अंदर से जो चेंज होगा ना उसका आनंद बहुत बढ़िया है। तुम बाहर से चेंज आओगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छा बोलते हैं ना कि सद्गुण ग्रहण करके थोड़े दिन अच्छे चलोगे, लेकिन अंदर जो पल रहा है वो बदला नहीं तो तब तक समर्पण संभव नहीं है। तुम्हें बदलाव लाना है भीतर से। भीतर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन तुम प्रेम बांटने जाते हो तो ऊर्जा कहां से मिलेगी? तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, वात्सल्य नहीं है, समर्पण नहीं है। तुम्हारे अंदर ये गुण इनबिल्ट नहीं है, अभी तक है इनबिल्ट, लेकिन वो खुले नहीं है क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन किसी ने किया नहीं। पहले तो परिवर्तन करना जरूरी है, तब जाके वो वृत्तियां खुलती है। फिर जाके तुम अपने अहंकार को रखते हो गुरु के सामने। और अहंकार रख दिया तो फिर वो दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। गुरु भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, खांड की धार है वो। खांडे की धार आती है ना, जिसमें वो लोग अनाज पीसते हैं। दो पत्थर के पहिए चलते हैं और उसमें फिर ये लोग अनाज पीसते हैं। वैसा ही कुछ सिचुएशन है कि तुम्हारा नंबर कब आ जाएगा पिसाई में तुम्हें पता नहीं चलेगा। इससे पहले तुम साक्षी की शरण ले लो, सारथी बना लो उसका। गुरु को सारथी बना लो, गुरु को ड्राइवर बना लो। अगर तुम्हें अंबानी जैसा करोड़पति बनना है या अर्जुन जैसा महारथी बनना है या जीवन में कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करना है, तुम्हारा सारथी बदल देना। जो तुम्हारे मन को चलाता है वो तुम्हारा सारथी है, उस सारथी को बदल देना। तुम्हारा मन अगर अहंकारी चला रहा है तो उसको नीचे उतार दो और उसको दिखाओ तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू इतने साल से ऐसे ही बड़बड़ कर रहा था। और सारथी परमात्मा हो जाता है तो फिर तो देखना ही क्या है। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, पंच इंद्रियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण बैठा हुआ है ना, पांडवों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण बैठा हुआ है ना। पंच इंद्रियों को तो सिर्फ अपनी कलाओं से लड़ना था। जो जिस कला में के अंदर प्रवीण था उस कला से लड़ना था और कुछ नहीं था। लेकिन लड़ना भी कैसे था वो भी कृष्ण सिखाते थे।
यानी तुम्हारा साक्षी तुमने सिद्ध किया हुआ है, साक्षी तुम्हारे पक्ष के अंदर है, साक्षी तुम्हारा रथ चला रहा है। तो शत्रु पक्ष के अंदर चाहे वो अहंकार हो, दुष्कपटी बुद्धि हो, या आसक्ति वाला दुशासन हो, वासनात्मक वाला वासना भाव वाला दुशासन हो, जो निंदा करने वाला कर्ण हो, जो एथिक से बंधा हुआ भीष्म हो, जो किसी अन्न और राज्य की लालच में बना हुआ वो गुरु हो। कृष्ण को ये सब नहीं देखना था, कृष्ण के लिए तो ये सब खिलौने थे पहले से। कोई कितनी भी बड़ी बोलते ना युद्ध शैली क्यों उसके सामने ना आ गई, कृष्ण के पास सारे जवाब है, क्योंकि कृष्ण वो मन को जानता है। कृष्ण हर किसी के मन को जानता है, इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर उसके मन के एक बाहर कोई निकल नहीं पाया, उसके चक्र के बाहर कोई निकल नहीं पाया। शकुनी ने बहुत प्रयास किया, बहुत छल करने की कोशिश की, बहुत कपट किए, पर कृष्ण के मन के अंदर जो चक्र चल रहे थे उसके अंदर फिर एक भी महायोद्धा बाहर नहीं निकला, क्योंकि जितने लोगों को मारा है वो कृष्ण की आज्ञा से ही मरे, वो कृष्ण की सोच से ही मरे हैं, वो कृष्ण के निर्देश से ही मरे हैं। चाहे भीष्म को मारना था तो शिखंडी उठा लाए, द्रोण को मारना था तो इधर बोल दिया कि भाई अश्वस्थामा हतायती मरुआ कुंजरोवा कर दो। दुर्योधन को मारना था तब भी वो वहां थे। कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को सज्ज किया और बोला कि यहाँ पाप पुण्य क्या देख रहा है, धर्म अधर्म क्यों देख रहा है, मार दे उसको। जो अधर्म के साथ में और धार्मिक है तो वो भी गलत है। तो सारथी का काम नीति से चलना है, धर्म से चलना है। उसका एक ही कार्य रहता है कि धर्म संस्थापना था, वो धर्म की स्थापना करता है। कौन से धर्म की? आत्म धर्म की स्थापना करता है। तुम्हारी साधुता परित्राण हो गई, तुम्हारे भीतर की साधुता बिगड़ चुकी है, इसलिए उसको बार बार वो चेतना को बार बार तुम्हारे पास आना पड़ता है। वो गुरु रूप से आती ही है। यही कुरुक्षेत्र को संभालना है। तो यहां आदि जो समझना था वो समझना था कि तुम्हारा सारथी कौन है। सही विचार तुम्हारे सारथी है या गलत विचार तुम्हारे सारथी है, या सिर्फ गुरु आज्ञा तुम्हारी सारथी है। सही विचार के सारथी जो है वो पांडव है, गलत विचार वाले सारथी है वो कौरव है, और मध्य में जो बैठा हुआ है साक्षी, जो आत्मा, वही सारथी सर्वश्रेष्ठ है, वो धर्म है। और यही धर्म का वहन तुम्हें करना है। अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अपने सारथी को पूछो अब क्या करना है। फील तो करो वो परमात्मा तुम्हारे साथ है, क्या बिगड़ता है। दुनिया भर की कल्पना कर दे तो एक बार सोचो तो सही कि वो तुम्हारे साथ है। एक बार सोचो और दृढ़ विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे साथ है, फिर देखो तुम्हें कैसे ज्ञान मिलता है, तुम्हें कौन कैसे ज्ञान से वंचित रखता है। तो तुम्हारा आज्ञा चक्र कैसे नहीं खुलता है, देखते। सारथी बिठाओ पहले। तुम्हारी सारी सिद्धियों का बल साक्षी के अंदर है, पर साक्षी तभी जाके तुम्हें सपोर्ट करेगा कि जब तुम्हारा चित्त क्लियर होगा, तुम्हारा चित्त अर्जुन जैसा समर्पित होगा, तब वो रीझेगा। रीझ्यो पूर्वे तू साक्षात। फिर तुम्हारे चित्त में आके वो रीझेगा, तुम्हारे चित्त में आके वो अमी वर्षा करके चलेगा, तुम्हारे चित्त में आके वो गीता के चला जाएगा। और जब भी अपने भीतर डुबकी मारो तो अहंकार लेके मत मारना,
अहंकार लेके मत मारना, नहीं तो तुम कृष्ण को खो दोगे, चेतना को खो दोगे, साक्षी को खो दोगे। समर्पण से डुबकी लगाओ, और जो समर्पण में बह जाता है उसके लिए फिर कुछ भी अशक्य नहीं रहता है, उसके लिए कुछ भी प्रकट करना अशक्य नहीं रहता है। कौरवों ने छल कपट से लाक्षागृह को जला दिया, फिर दुर्योधनों ने और कौरवों ने उन लोगों को खांडवप्रस्थ रहने के लिए दिया। खांडवप्रस्थ था खंडर, और वहां कुछ देवताओं की और सर्पों की लड़ाई चलती थी। एक सर्प रह गया था, कृष्ण के लिए उपलब्धि सामान्य थी। कोई भी कृष्ण का कल्याण का मार्ग बहुत सामान्य था। कृष्ण को पता था कि इस जगह पे ये होने वाला है, ये मिल जाएगा, इन लोगों को उपलब्ध कर देंगे। जगह तो मिल गई है, महल बनाना था, तो उसको पता था कि वहां मई दानव रहता है, तो मई दानव को बोल दिया माया महल बना दो। माया महल बन गया, और वही माया महल के अंदर शांति से लोग रहते ये 5 जन, तो क्या बिगड़ता था। उनको बोलते हैं ना कि उंगली करने की आदत थी। पांडव भी कम नहीं थे। कृष्ण ने सब सेटलमेंट कर दिया कि ओके चलो तुम्हारा राज्य वगैरह बन गया, अभी शांति से रहो यहाँ पर। पांडवों को ऐसा ना, वो बड़े भैया युधिष्ठिर धर्म के वाहक, उनको ऐसा कि भाई नहीं, अपनों को बुलाना चाहिए, भाइयों को बुलाना चाहिए। वो भाई आए और युद्ध की शुरुआत हो गई। इसलिए तुम्हारे क्रिएशन के अंदर भी उसी को ही एंटरटेन करना कि जो तुम्हारा वेल विशर हो। काफी लोगों की क्रिएशन इसलिए बिगड़ जाते, काफी लोगों के संकल्प इसलिए बिगड़ जाते हैं, या तो वो संकल्प आगे जाके उनको हानि पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे संकल्प में तुम्हारे अलावा कोई चाहिए नहीं, और तुम्हारे अलावा और तुम्हारे गुरु के अलावा, देवी के अलावा और तुम्हारी शुभ चेतना, शुद्ध चैतन्य के अलावा कुछ और दूसरा प्रोसेस मत डालना। नहीं तो मिला हुआ भी छीन जाएगा तुमसे, वो वापस 14 साल की लग जाएगी। इधर भागो उधर भागो, अज्ञातवास में रहो। जीवन में काफी बार अज्ञातवास हम लोग बोलते ना, भुगते नहीं तो अज्ञातवास जैसा कोई वास नहीं था। बहुत एंटरटेनिंग वास था वो, एंटरटेनमेंट वाला वास था। दूसरी जगह पे जाओ, भेष बदल के जाओ, कोई पहचाने नहीं, ऐसे जाओ। जीवन में कभी भी समय मिले अपने आप को पारखने का, तो भीतर उतरना सीखो, भीतर के सारथी को पकड़ो। कृष्ण वचन ही सारथी है, कृष्ण ने जो वचन दिए वही सारथी है। उससे तो पहले शुरुआत करो। अभी कृष्ण नहीं है तुम्हारे पास, तो उसके वचन से शुरुआत करो। जैसे वचन तुम्हारे अंदर धड़ बनते जाएंगे, फिर उसका आगमन होगा। पात्रता हो गई, फिर आगमन होगा, फिर वो तुम्हारे लिए तुम्हारा युद्ध लड़ेगा, चाहे वो संसार का हो या मुक्ति का हो। गुरु का काम है दोनों ही जगह तुम्हें अव्वल बनाए। तुम्हें ही राजा बनाना है, निश्चित कर लिया है। राजा बनने लायक तो बन जाओ, राज्य देने वाले मिल जाएंगे तुम्हें। आज के लिए इतना ही। जय माई की। अभी
2-3 दिन के बाद खड़गमाला फिर से चालू करते हैं। ये बीच बीच में कोई टॉपिक याद आ जाता है तो थोड़ा उसके ऊपर मनन किया जाए, मंथन किया जाए, क्योंकि सत्संग तो रोज जरूरी है। जिसके जीवन के अंदर रोज सत्संग है, जिसके जीवन के अंदर रोज सत्संग की उपलब्धि होती है, सद्गुणों की वर्षा होती है। सत्संग में क्या आता है? सद्गुणों की वर्षा होती है, ब्लेसिंग्स होते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो तुम्हें मिल रहा है वो भगवती की कृपा से मिल रहा है, इसमें तो मेरा भी कुछ नहीं है। गुरुदेव और भगवती की कृपा से जो मिल रहा है वो अनायास तुम्हें आशीर्वाद इस वाणी के द्वारा ही दे रहे हैं। और भगवती को भी यही चाहिए कि उनकी संतान अपने आप को पहचाने, और गुरुदेव को भी वही चाहिए कि उनकी संतान अपने आप को पहचाने, आत्मा के रास्ते के ऊपर आए, आध्यात्म के रास्ते के ऊपर आए, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग के ऊपर आए। यही तुम्हें तो ईश्वर चाहता है। वो भी अकेला अकेला बोर हो रहा होगा तो उसको भी बोलते हैं कि IPL T20 ट्रॉफी खेलनी है तो प्लेयर्स बुला रहा है। अभी देखते हैं कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर आता है। उसकी भी IPL चलती है ना। वो भी अपने साथी चुनता है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय माई की।